हम लोग तो सबको दुआ देने आते हैं। देख, हमारी दुआ लगे या ना लगे, लेकिन बदुआ लग जाती है, तो इसलिए हम किसी को बुरा नहीं बोलते हैं। छोड़, कोई दुश्मन होगा तेरा, कोई अपना। चल हम जाते हैं, खुश रह तू। अरे नर्मदा, नर्मदा देखो नर्मदा बहू, हमें माफ कर देना। हम हाथ जोड़कर तुमसे माफी मांग रहे। देखो, हमें सबसे पहले ना केतन को बताना चाहिए था, उसे फोन करना चाहिए था, लेकिन हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो क्या नाम, दादा बनने की खुशी में इतने पागल हो गए ना कि हम बाप को बताना ही भूल गए। हम अभी फोन करते हैं ना, अभी फोन करते हैं, अभी बुलाते हैं हम केतु को यहाँ पर। पापा जी, वो केतु दादा को कॉल करने का कोई फायदा नहीं होगा। केतु दादा फोन नहीं उठा रहे, लेकिन धीरज गया होने का में। अरे हमारा फोन उठाएगा ना। देखिए, हमारी बात सुनते ही, हमारी आवाज सुनते ही भागा चला आएगा यहाँ पर। देख रही हो घर को वारिस देने का जलवा। अरे महादेव, अभी नर्मदा के लिए जो न कर जाए सो थोड़ा है, और अभी तो सिर्फ वारिस की आने की खबर मिली है। सोचो कि जिस दिन महादेव के हाथों में उसका पोता या पोती आएगा ना, उस दिन तो नर्मदा को यहाँ अपने सर माथे पे बिठा के घूमेंगे। अरे काहे नहीं उठा रहा है भाई ये? बेटा कोशिश कर रहे हैं अभी। फोन ही कट गया ये वो। अरे भाई, आप हमें काहे घूर घूर कर देख रहे हैं? इसमें हमारी क्या गलती? अच्छा ठीक है, हम उस इंसान को भी जानते हैं जिसके यहाँ पर हो सकता है इस वक्त वो यहाँ पर हो, हैं? हम उसको फोन मिलाते हैं, उससे बात करते हैं। अगर वो वहां पर होगा तो बात करवा देगा वो। रुकिए रुकिए रुकिए। अरे नमस्ते त्यागी जी। हाँ, क्या हाल चाल है आपके? अच्छा एक बात बताइए, ये केतु आपके यहाँ पर आया हुआ है? हाँ, अच्छा निकल गया है। चलिए बाद में फोन करते हैं हम आपको। वहां से निकल गया है, घर ही हर पत्नी चाहती है कि ये खबर सबसे पहले वो अपने पति को दे, लेकिन तुम्हारे कारण आज हमारी बहू को वो सौभाग्य नहीं मिला। क्यों? क्योंकि तुम्हारे लिए परिवार और बच्चे मायने नहीं रखते हैं। उससे भी बढ़कर है तुम्हारी मिल और तुम्हारा काम। आज सुबह देख लिया हमने। देखिए, हम कोशिश करते रहेंगे, जब तक वो आ नहीं जाता हम कोशिश करते रहेंगे। आप चिंता मत कीजिए नर्मदा बेटा, तुम दिल छोटा मत करो। हम अभी वापस फोन मिलाते हैं उसको। बिल्कुल चिंता मत करो तुम। अरे उठाओ भाई, उठाओ, फोन उठाओ। चलो, ये सब हमसे जबरदस्ती मत करो। हम घर तब तक नहीं आएंगे जब तक हमारा काम पूरा नहीं हो जाता, और हम पापा को हमें अड़काने का दूसरा मौका नहीं देना चाहते, चाहे पार्टी मिस हो जाए या कुछ भी हो। दादा, ये बात ना पार्टी की नहीं है, पार्टी से बढ़ के कुछ और बात है। हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हें शायद नहीं पता है, हम अपनी पापा की मिल में एक एम्प्लॉय हैं, नौकर हैं हम उनकी मिल में, और हमारे लिए ना काम से बढ़कर कुछ भी नहीं है, चाहे घर बार भी क्यों ना हो। अरे हमें सैलरी मिलती है अपने पिताजी से, ऐसा कैसे कर सकते हैं हम? हम उनकी मिल में एक बंधुआ मजदूर हैं और कुछ नहीं है। दादा, हम समझ रहे हैं कि आपको उनकी बात का बुरा लगा है, लेकिन हमारी बात को समझने की कोशिश करो। आपका चलना जरूरी है अभी। ये देखो, बाबा फोन कर रहे हैं, आपको बुला रहे हैं घर पे, चलना जरूरी है इसलिए कह रहे हैं हम। ऐसा क्या हो गया जो हमें ही सब याद कर रहे हैं? देखो दादा, ये बात नर्मदा भाभी के बारे में है। क्या हुआ नर्मदा को? वो हम आपको बता नहीं पाएंगे। जब आप घर चलोगे, घर चल के आप अपने आप देख लेना भाई, लेकिन इस वक्त आपका चलना जरूरी है। इसको रखो और चलो हमारे साथ। एक बात बताइए, केतन तो नहीं आया वहां पर? नहीं आया ना? हाँ ठीक है, चलिए जी, ओके। भाई साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक है। अरे आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो बहन जी, धन्यवाद। हमको बहुत खुशी हो रही है कि हमारी बिटिया के जन्मदिन पे आपको इतना अच्छा तोहफा मिला। अरे तो सब ईश्वर की देन है। भाई साहब, अगर आप बुरा न माने ना, तो एक बात है जो हमारे मन में खटक रही है। क्या बात है बहन जी, बोलिए ना। देखिए भाई साहब, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आपके घर का पहला वारिस आपको अपने मझले बेटे और बहू से मिलेगा। जी। हाँ, तो दुनिया तो इसको लेके बातें बनाएगी ना। देखिए, केतन ने अगर थोड़ा सा समझदारी से काम लिया होता तो रिश्तों में ये गड़बड़ी नहीं होती। देखिए, कायदे के हिसाब से तो आशीष आपका बड़ा बेटा है ना, तो आशीष
और मोगरा को सबसे पहले ये खुशखबरी आपको पहुंचानी चाहिए थी। फिर कितना अच्छा लगता जैसे केतन आशीष को भैया भैया बोलता है, केतन के बच्चे आशीष के बच्चे को भैया भैया बोलते। हमको तो बस अब ये डर लग रहा है कि कहीं धीरज और रज्जी भी कोई खुशखबरी न सुना दे, वरना बहुत बड़ा गड़बड़ झाला हो जाएगा भैया। बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं बहन जी, लेकिन क्या करें, बस सब ईश्वर की देन है। चलिए आइए खुशियों में शामिल होते हैं, है ना। बात क्या होगी बता के नहीं रहे हो? चलिए बताते हैं, आपको पता चल जाएगा अभी। अरे भाई साहब बताइए ना, कहां तक पहुंचे हैं आप? यहाँ बहुत बड़ी समस्या आ गई है। अरे आपातकालीन स्थिति, जल्दी आइए आप। कैसी समस्या? और इतनी शांति क्यों है? आज तो पार्टी थी ना। नर्मदा कहाँ है? नर्मदा ठीक तो है ना? केतु दादा, कोई बात है जिसकी वजह से हम आपको इस जल्दीबाजी में मील से यहाँ लेकर आए हैं? नर्मदा भाभी अपने कमरे में है, आप जाइए, जा करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा क्या हुआ है। नर्मदा, नर्मदा, नर्मदा। बहुत बहुत मुबारक। अरे खुश रहो खुश रहो खुश रहो। अरे नैना, हाँ खुश रहो। अरे लाओ भाई मुंह मीठा कराओ। हाँ हाँ, लाओ चलो चलो, बहू का भी मुंह मीठा कराओ। क्या बात है, नाचो। जी घनघोर संकट, काली रात के साए से भी काला संकट। कोई है जो तुम्हारी कोख उजाड़ देना चाहता है। इस बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले ही उसकी जीवन ज्योत बुझा देना चाहता है। बस तुम अपनी ममता पे भरोसा रखना और किसी पे नहीं। अभी अभी अब रो क्यों रही है? क्या हुआ, तबीयत खराब है आपकी? रूम में चलें क्या आप? नहीं, उसने मुझसे कहा कि मेरे होने वाले बच्चे की जान खतरे में है। मुझे मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं भाभी, एक सेकंड, ये लोग तो बहुत अच्छे स्वभाव के हैं, सबने आपके और आपके होने वाले बच्चे को दुआएं दी हैं। अब हमें बताइए, किसने डराया आपको? कौन है? उसने। भाभी अब घबराइए मत, हम अभी देखते हैं। ये अरे अम्मा, आज तो नर्मदा की खुशी में जहर घुल गया है। उसको ना एक किन्नर ने कुछ कह दिया
और वो डर गई और उसके चेहरे का रंग तो उड़ गया है। अरे बेटा, अभी तो खाली नर्मदा के चेहरे का रंग उड़ा है ना, आगे आगे देखती जाओ, नर्मदा की रातों की नींद भी उड़ जाएगी। क्यों? ऐसा क्या किया? अरे बेटा, हमने कुछ नहीं किया है, हमने बहुत कुछ किया है। घूंघट के पीछे हमारा आदमी है। हमारा आदमी मतलब? अम्मा पागल हो गई हो क्या? रच्ची उस पर शक कर रही है और उसके पीछे पड़ गई है। जल्दी बताओ, उस घूंघट के पीछे है कौन? अम्मा, हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं। कौन है वो? अरे हम बताए तो हमारा आदमी, मतलब हमारे पति, अरे तुम्हारे पापा। क्या? आपको हमेशा ले दे के पापा ही मिलते हैं क्या? आगे इस घर में इतना कुछ हो चुका है, उन्होंने चोरी भी की है और अब अम्मा, अगर हम धरे गए ना तो इस घर से हम निकाले जाएंगे। अरे बेटा, तो हमारे पास कोई गैंग वैंग तो है नहीं, है जो हम ये ऊट पटांग काम के लिए गुंडों की जमात लेके घूमे। अब जो घर में है उसी से तो काम चलाना पड़ेगा ना। हमारे ऊपर ना चिल्लाया मत करो, हम जो भी कर रहे हैं वही मदद करने के लिए कर रहे हैं, समझी? अब रखो फोन, हम देखते हैं कुछ। क्या करें अब? जुग जुग जियो, तुम और तुम्हारा बच्चा हमेशा खुश रहे, यही दुआ है मेरी। अच्छा, सुनिए, देखिए, आप लोगों के साथ एक और इंसान थे ना, वो अभी यही थे थोड़ी देर पहले तक, लेकिन भाग गए। कौन थे वो? बेटा हम 5 लोग हैं, हम नाचते हुए आते हैं और नाचते हुए जाते हैं, आपकी कोई नहीं जाता। पर हुआ क्या? देखिए, जिस इंसान की हम बात कर रहे हैं ना, वो आखिर में आए थे और हमने खुद देखा कि वो होने वाली माँ को कुछ अनाप शनाप बोल के डरा रहे थे, और उसके बाद जब हमने बात करने की कोशिश की तो वो भाग गए। बेटा कोई बाहरी इंसान होगा जो हम लोग की आड़ में अपना उल्लू सीधा करके निकल गया। हम लोग किसी को बुरा नहीं बोलते, हम लोग तो सबको दुआ देने आते हैं। देख, हमारी दुआ लगे या ना लगे, लेकिन बदुआ लग जाती है, तो इसलिए हम किसी को बुरा नहीं बोलते हैं। छोड़, कोई दुश्मन होगा तेरा, कोई अपना। चल हम जाते हैं, खुश रह तू। ओ, हम तुम्हें ढूंढ रहे थे। वो क्या है ना, बाजार से हमें कॉल आया कि जेम्स बॉन्ड निकला है किसी का पीछा करते हुए। देखो, हम कोई सफाई देंगे, तुम हमारी बातों पर भरोसा करोगे नहीं। ऐसा तो कहा ही नहीं हमने कि हमें तुम पे भरोसा नहीं है। पता है तुम्हें हम पे नहीं है भरोसा, इसलिए जिस पे भरोसा है उसी से बात कर लो। आओ।